अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन को डाउन होने से बचा देगी। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के मिशिगन राज्य से कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो चुकी है। बड़े बड़े ट्रकों में वैक्सीन की करीब 1,80,000 शीशियां अमेरिका के अलग अलग राज्यों में भेजी गई हैं और ये उसी की तस्वीर है। -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इन शीशियों को स्टोर किया गया है और फिर इन्हें ट्रकों से तय जगहों के लिए भेज दिया गया। इस मौके पर फाइजर कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट में बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। ये तालियां जल्द ही सब कुछ ठीक होने का संकेत दे रही हैं। आप भी इन तालियों को सुनिए। अब बस हम ये इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह की तालियां हमारे देश में कब बजेंगी। अमेरिका में पिछले शुक्रवार को ही फाइजर की कोरोना वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी का अपडेट यह है कि आज से ही लोगों को ये वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया। यानी अमेरिका में लोगों को अब वैक्सीन दी जा रही है और ये फाइजर वैक्सीन है। पहली खेप में वैक्सीन की 1,84,275 बॉटल्स अमेरिका में 636 अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं। यानी अमेरिका के लिए वर्ष 2020 जाते जाते शुभ साबित होने वाला है और अब भारत के लोग भी ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। आप भी यही उम्मीद कर रहे होंगे। फाइजर कंपनी ने भारत में भी कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी है और संभव है कि अगले कुछ दिनों में इस पर कोई फैसला ले भी लिया जाए। अब तक ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, बहरीन, मेक्सिको, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश इस वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं और जल्द ही भारत भी वैक्सीन को मंजूरी देने वाले इस क्लब में शामिल हो सकता है। हालांकि भारत समेत पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच इस समय कड़ी प्रतियोगिता चल रही है कि किसकी वैक्सीन ज्यादा बिकेंगी, किसे ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। हमारे देश में फिलहाल इस रेस में 4 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन सबसे ऊपर है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी इसमें शामिल है। तीसरा प्लेयर है भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और चौथी वैक्सीन है भारत में हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी जो स्वदेशी वैक्सीन बना रही है। यह रेस इस समय भारत में चल रही है। इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी गई है और आखिर में रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी है, जिसके बारे में आज ही यह दावा किया गया है कि यह वैक्सीन लोगों को 2 साल तक कोरोना वायरस से बचा पाएगी। तो ये इतनी सारी पहले तो कुछ महीने पहले तक एक भी नहीं थी और जब आई तो इतनी सारी आ गई कि अब अलग अलग देशों की सरकारों को और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी वैक्सीन ली जाए। अब आपको बताते हैं कि अगर आप भारत में किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर यह वैक्सीन लगवाएंगे, जो कि कुछ महीनों के बाद आपके जीवन में वो दिन आएगा, तो वो दिन कैसा होगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान से जुड़ी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। 113 पेज की इन गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकरण अभियान की प्रक्रिया चुनावों जैसी होगी। यानी जैसे आप वोट डालने के लिए अपने घर से एक बूथ तक जाते हैं, वैसे ही वैक्सीन लगवाने के लिए भी आपको एक बूथ तक ही जाना होगा। एक बूथ पर एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। यानी अधिकतम सीमा है 100 लोगों की एक दिन में। वैक्सीन लगाने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के आधार पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की पहले पहचान की जाएगी। इन लोगों को टीके से जुड़ी जानकारी देने के लिए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को यह बताया जाएगा कि उन्हें वैक्सीन कब लगेगी, कहां लगेगी और उनका बूथ कौन सा होगा। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव में आपको बताया जाता है कि आपका वोट किस बूथ पर है और जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उनकी जानकारी भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। यानी वैक्सीन लगवाने के लिए आपको तभी बूथ पर जाना होगा जब आपको पहले से इसके बारे में जानकारी दी जाए। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर आप वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। टीकाकरण के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और हर टीम में 5 सदस्य होंगे। पहला सदस्य डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट में से कोई भी हो सकता है। पहला सदस्य ही आपको वैक्सीन भी लगाएगा। दूसरा सदस्य पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस या एनसीसी का होगा, जिसका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिकता के आधार पर चुने गए व्यक्ति को ही टीका लगे। यानी पूरा अनुशासन वहां पर लगे, जिसे बुलाया गया है उसे ही टीका लगे। तीसरा सदस्य कोरोना का टीका लगवाने आए व्यक्ति के पहचान पत्र, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों को चेक करेगा, यानी उनकी जांच करेगा। टीम का चौथा और 5वां सदस्य भीड़ को नियंत्रित करने के साथ सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करेगा। इसके लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आपको इन
तैयारियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की पहली वैक्सीन का प्रचार किया था। देखिए, जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें काफ़ी विस्तृत डिटेल जो सारी दी हुई है। उसमें बताया गया है कि एक तो उन्होंने जो एक्सपर्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट किए हैं, तो उसका स्टेट लेवल पे कौन लोग देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ से कैसे लोग हैं, ब्लॉक लेवल पे क्या है, उस सारी चीज़ की रूपरेखा बनाई गई है। और अभी जो अधिकतर वैक्सीनेशन होगा उसके लिए ये प्रावधान किया जा रहा है कि फिक्स्ड बूथ हों जहाँ पर एक जगह पर लोग पहुँचें और वहाँ पर सारे लोगों को वैक्सीन दी जा सके। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अगर फिक्स्ड जगह नहीं दी जा सकती किसी कंडीशन में, तो उनको ज़रूर हम जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं उनके थ्रू हम वैक्सीन उपलब्ध करा पाएँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.